आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, अगर कोई किसी से कोई कहे पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, क्यों लगाएं पेड़ हम, बिना मतलब गंदगी पैदा होती है। और जहां जितने में पेड़ लगाएं इतने में हम अगर जमीन में वहां पे अपने कोई भवन, बिल्डिंग या कोई और बिजनेस शुरू करें, पैसा भी कमाएं, पेड़ से क्या मिलेगा हमें। अब देखिए, मानसिकता अपनी अलग अलग अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें या फिर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें, और सबसे बड़ी चीज जो मेरा यहाँ देने का उद्देश्य वो है, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें हर हालत में। और एक चीज मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि पेड़ लगाओ तो शायद नहीं लगाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि पेड़ लगाओ, लक्ष्मी जी की प्राप्त होने लगेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, ये तुम्हें और भी उपलब्धियां होने लगेंगी, तो आदमी शायद विश्वास पैदा करने लगे। और अगर देखिए इसको आप वृक्षारोपण को एक ऑर्नामेंटल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तब तो फिर एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। ये एक मैंने पुस्तक लिखी थी, सुखदायी साधना तंत्र, जो इसके पन्ने में पलट के मैं दिखाता रहता हूं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किताब को, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसको मैंने सब्जेक्टिव न बना के ऑब्जेक्टिव बनाया है। इसमें सामग्री दी है, इसमें शुभ लाभ दिया है, और इसमें सरल उपाय दिए हैं। तो सरल उपायों की थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर लगेगा ये वाला। जो वृक्षारोपण करते हैं, नवग्रह वाटिका का जिक्र आता है, नक्षत्र वाटिका का जिक्र आता है, तो इनका एक क्रम है लगाने का। इसमें मैंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जो मेरी अपनी देन है। अगर इस क्रम में आदमी वृक्षारोपण करता है और वो अगर इसमें बैठ के साधना करता है, पूजा पाठ करता है, मगर देखिए बहुत सारे स्थानों में, बहुत सारे क्या मैं समझता हूँ 70-80% जगहों में नहीं उनके लिए संभव हो पाता कि वृक्षारोपण करें। तो अगर मान लीजिए टेरेस है, ये छत है, तो गमले में भी ये वृक्षारोपण कर सकते हैं आप। 12 पौधे लगाने हैं, किस क्रम में लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस क्रम में लगाने के बाद में अगर मान लीजिए इसको आप नित्य सेवा करते हैं, देखिए सेवा का वही है, बेचारे पौधों को क्या चाहिए, थोड़ा खाद डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा हवा पानी धूप उनको दर्शन करा दें, फूलने लगेंगे, फलने लगेंगे। और जो फिर उनकी प्रसन्नता, जब वो हिलते हैं, जब हवा चलती है, मंद मंद बयार चलती है और वो झूमते हैं, और उसमें आप भी झूमिए, उसमें आनंदित होइए। देखिए लंबा विषय नहीं करूंगा, किस तरह लगाना है इसको समझ लीजिए। अगर आपको अपनी जन्म की राशि पता है तब तो बहुत अच्छा, और अगर राशि नहीं पता तो नाम तो हर व्यक्ति का होता ही है, नाम की राशि देख लें और उस राशि से ये देख लें कि उस राशि का कारक वृक्ष कौन सा है। अब इन वृक्षों को आपको उपलब्ध कराना है। ये कोई ऐसी क्लिष्ट चीज नहीं है कि जो आपको कहीं कठिनाई आए। किसी भी नर्सरी में आप जाएं, ये 12 वृक्ष आपको सरलता से मिल जाएंगे। हो सकता है एक नर्सरी में ना मिले, दूसरी में मिले, तीसरी में मिले, और जहां अगर आस्था है, लगन है, तो फिर कोई चीज तो कठिन है ही नहीं, आसानी से आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है देखिए, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसका क्रम दिखा रहा हूं, किताब में आप देख भी लीजिए। जहां पे एक लिखा है, देखिए इसका मतलब होता है खादिर का वृक्ष है ये। जहां 2 लिखा है गूलर, 3 अपामार्क, 4 पलाश, इस तरीके से 12 राशियों तक, 12 में कुश का आप दिखा रखा है, कुश का आप पौधा है, इस तरीके से 12 की 12 राशियां हो गई। अब इसको किस क्रम में लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राशियों का या नक्षत्रों का एक क्रम होता है वृक्षारोपण करने का, मगर ये मैंने बताया ना कि मेरा बिल्कुल अपना, और ये भी कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि मेरी बातों से हर कोई सहमत हो। ये मेरे अपने व्यूज हैं, मैं दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको अवॉइड करें। ये कोई कंपल्शन नहीं, ये कोई मैं किसी के ऊपर थ्रस्ट नहीं कर रहा। देखिए अपनी राशि, चाहे वो जन्म की राशि हो, ये जन्म का लगन हो आपका, या कुछ भी नहीं आपको पता अपने जन्म का, तो आपके नाम की राशि हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी तुला राशि है, तो तुला राशि में देखिए 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि 7 का जो कारक वृक्ष है वो गूलर है। बस इतना सा करना है कि जो गूलर का वृक्ष है, इस गूलर के वृक्ष को आप ऐसी जगह लगाएं कि जो एग्जैक्ट पूरा दिशा फेस करे। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट दिशा होनी चाहिए, अंदाज से नहीं
क्योंकि सूर्य की जो उदय होते हैं तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाते हैं। आप देखें ना, इनका जो मोशन है वो कुछ डिग्रीज वो उनका रोटेशन हो जाता है। तो वो एक मैग्नेटिक कंपास आप रख लें और मैग्नेटिक कंपास से एक्जैक्ट देख लें कि सुई उसकी किधर आ रही है। नॉर्थ की तरफ उसकी रेड होती है, उसका जो आप राइट साइड में देखेंगे ईस्टर्न डायरेक्शन होगी, उस ईस्ट डायरेक्शन में गूलर का वृक्ष आप लगा दें। और फिर इसके बाद में जो वृक्ष लगाने हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वृक्ष लेते चले जाएं। जैसे 7 में आपने गूलर लगा दिया, 7 आपकी राशि थी, ये 7 आपका लगन था, ये 7 आपकी जन्म राशि थी। फिर इसके बाद में इसी क्रम में जहाँ पे 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, क्रमशः 6 तक आप वृक्ष लगाते चले जाएं। 8 में आप 8 देखें आप खादिर का लगा दें, 9 में देखें आप पीपल का लगा दें, 10 में शमी का लगा दें, 11 में भी शमी का लगा दें, 12 में कुश का लगा दें, 1 में खादिर का लगा दें, फिर गूलर का लगा दें, अपमार का लगा दें, पलाश का लगा दें, फिर उसके बाद में अर्क का लगा दें, उसके बाद में दुर्वा का लगा दें। इस क्रम में आपके एंटी क्लॉकवाइज में अब ये जो वृक्ष रोपण करना है, ये चाहे तो आप स्क्वायरिश फॉर्म में कर लें या आप सर्कुलर फॉर्म में कर लें, जैसी जहां सुविधा हो वहां पे आप इसको कर लें। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये तो आपने एक ऑर्नामेंटल दृष्टिकोण से, और उनके लिए जो वृक्ष के प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में सुंदरता भी बनी रहे, हमारे घर में हरियाली भी बनी रहे, और हमारे घर में ज्योतिषीय संबंधी जो दोष हैं उनका भी पलायन होता रहे, तो उसके लिए फिर क्या करें। देखिए अगर बहुत स्थान है, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी, मैं समझता हूँ। देखिए ये भी आप देख लीजिए कैसे व्यवस्था करेंगे, कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसके बीच में बैठ जाइए आप और हर ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करें। नवग्रह जो आपके हैं, इन नवग्रह की कोई समय नहीं, कोई बंधन नहीं। जब जिस समय मन हो, जब मन आपका एकाग्र हो, जब आपकी वृत्ति वायु वृत्तियों से बिल्कुल अलग हो, है ना, बिल्कुल निष्काम हो, बिल्कुल कोई आचार विचार नहीं हो, शून्य जोन में जब चले जाते हैं, वो सबसे अच्छा समय होता है मंत्र जाप करने का। वो सबसे अच्छी विधि होती है मंत्रों से उसके सुफल लेने का। तो आप ये देख लीजिए, जब भी जो भी सुविधा हो आपकी, ये स्थान जो बताया, इसका जो आपने नक्षत्र वाटिका लगाई, जो नवग्रह वाटिका आपने लगाई, इसमें बैठ जाइए आप। और इसमें करना क्या है, मंत्र आप मैं लिख भी दूंगा और इनको बोलना है। देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुधादि ग्रहों के जो मंत्र हैं, इनमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पे बीज मंत्रों की बात आती है, तो जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा ऐं ह्रीं सूर्याय नमः, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे ओम, बहुत सारे इसको लोग बोलेंगे ऐं ह्रीं सूर्याय नमः। तो अंग लगे, ये माँ की उच्चारण हो। इसका पूरा वीडियो बना दिया है कि उसका क्या उद्देश्य है, इसका बीज मंत्रों का सही उच्चारण क्या है, ये आप अपने बुद्धि और विवेक से सोच लें। और अगर समय हो तो इसका मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में या और भी कहीं आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख के उसके अनुसार जाप करें। देखिए सूर्य के लिए आप जाप करें ऐं ह्रीं सूर्याय नमः। चंद्र के लिए जाप करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। मंगल के लिए जप करें ओम हुम श्रीं मंगलाय नमः। बुध के लिए जाप करें ओम ऐं श्रीं बुधाय नमः। गुरु के लिए जाप करें ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। शुक्र के लिए आप जाप करें ओम श्रीं शुक्राय नमः। शनि के लिए जाप करें ओम ऐं श्रीं शनिश्चराय नमः। राहु के लिए जाप करें ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। केतु के लिए जाप करें ओम ऐं ह्रीं केतवे नमः। तो ये नवग्रह शांति के लिए भी बड़ा अच्छा उपाय सिद्ध होगा। और फिर आपकी जो राशि है, उस राशि से संबंधित आप मंत्र को और भी ज्यादा जाप करें। तो देखिए मंत्रों का जाप वैसे तो जहाँ सुविधा, कहते हैं देवालय में करें या किसी पवित्र नदी के किनारे करें, और अगर ये व्यवस्था हो सकती है तो इसमें देखिए ये 2 लाभ हैं इसमें। एक तो आप वृक्षों का संरक्षण कर रहे हैं, है ना, आप अपना कल्याण कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, आप पर्यावरण का कल्याण कर रहे हैं, आप विश्व का कल्याण कर रहे हैं। और जो देख रहे हैं ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो अराजकता हो रही है, हमने जो सृष्टि को बिल्कुल हमने दोहन कर दिया इसका, बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं आप रक्षा कर रहे हैं, इस भावना से करें। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में
क्लिक ज़रूर कर दें। रेगुलरली गोपालाजी मोटिवेशनल के इस टाइप के यूनिक वीडियोस मिलते रहेंगे जहाँ पे उसमें अपनी चीज़ों को मैंने ब्लेंड किया है। और किताबों के लिए मुझसे पूछते हैं, देखिए ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर भी मैं दे दूंगा, हो सकता है कि मेरे नाम से शायद आपको कोई रियायत भी कर दे, और नहीं करे तो देखिए किताबों का एक सबसे सुंदर जो तरीका होता है कि उसके बिना पृष्ठ पलटे हुए कोई भी किताब नहीं खरीदें, मेरे कहने से कम बिल्कुल भी नहीं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, और संरक्षण करें, यही मेरी आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आप सबसे।